हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति से दिया गया सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, अर्थात साइन A cos A और दूसरका में कह रहा है साइन C और cos C के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को जो है ड्रॉ करेंगे, खींच लेंगे। देखिए इस प्रकार से, ऐसा कह रहा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कह रहा है समकोण है। तो हम इसको लिख लेते हैं, अपना B बना लेते हैं कोण। देखिए यह कोण जो है कह रहा है कि समकोण है, तो इसे हम B लिख लेते हैं। और कह रहा है यहाँ पर देखिए कि साइन A cos A पहले निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं इसको A, और इसे जब बच गया तो C। कारण इसे ये मानने का कि A के सम्मुख जिस कोण की बात कर रहे हैं, जिस कोण को हमें निकालना है, ज्ञात करना है, उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो है लंब भुजा होती है, और जो ठीक उसके नीचे है उसे हम आधार मान लेंगे, और आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा को हम मान लेते हैं कि कर्ण रेखा है। तो देखिए अब इसमें करा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जबकि देखिए AB बराबर दे दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए इसको कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है। तो पहला काम हमारा कि आधार ज्ञात है, लंब ज्ञात है, तो हम पहले कर्ण को ज्ञात कर लें। तो देखिए होता है सूत्र पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से देखिए पाइथागोरस की प्रमेय वहीं लगती है जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, अर्थात उसका एक कोण 90 अंश का हो, तो ये वहीं पर लगता है। देखिए तो हम लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए कर्ण क्या है, AC है, तो हम लिख लेंगे AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, BC है, तो BC का वर्ग धन आधार कितना है, AB है, तो हम लिख लेंगे AB का वर्ग। तो देखिए BC क्या है, 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, यहाँ पर 7 सत्ते 49 प्लस 24 संयम 256। देखिए 24 का हम 24 में गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 6 में लगाइए, 1 4 दूना 8 का 9, 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 6 8 और 9 हो जाएगा आपका 17, और 576। सॉरी दोस्तों, 24 संयम 576 होता है, तो हम लिख लेंगे इसको 576 जोड़ लीजिए। देखिए 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, और 5 1 6, 625 AC का वर्ग, अर्थात AC बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल करने के लिए क्या हो जाएगा, आपका कर्ण में 625 हो जाएगा। तो अब AC बराबर हो जाएगा आपका 25 गुणते 25 कर्ण के अंदर। तो जब जोड़ा बन जाता है वर्गमूल करते समय, तो एक वह बाहर आ जाता है, अर्थात AC का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 संयम 625 होता है, अर्थात इसका वैल्यू हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार से। अब आपसे साइन A पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत आराम से, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। तो लंब बटे के कर्ण अर्थात होता है उसका BC बटा के AC। तो BC का मान आपका हो गया 7 बटा के 25। देखिए साइन A का मान, कॉस A पूछ रहा है आपसे, कॉस A का मान होता है आधार बटे के कर्ण। तो आधार का मान आपके 24 और कर्ण का मान 25। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा,
और यही पहले वाले में पूछ रहा था कि साइन ए का मान 7/25, कास ए का मान आपका हो गया 24/25। लिख सकते हैं इसको आप ए बी बटा के ए सी, या डायरेक्ट हमने लिख दिया कि 24/25 अर्थात आधार बटे के कर्ण। तो दोस्तों ये पहले वाले का तो हो गया। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि साइन सी और कास सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब साइन सी और कास सी का अर्थ है कि कोण सी की बात करनी है। अब आपको जब कोण सी की आप बात करेंगे तो उस समय इसके सम्मुख कोण अर्थात ए बी भुजा क्या हो जाएगी, लंब भुजा होगी। आइए आपको बताते हैं दूसरा डायग्राम बना के। देखिए अब इसे दोस्तों हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और आप देखिए अब आपका हो जाएगा। इसे भी मिटाना पड़ेगा, या दूसरा फिगर आप बना सकते हैं अलग से। अब यहाँ साइन ए की बात न होगी बल्कि किसकी बात होगी, साइन सी की बात होगी, इस कोण की बात होगी। देखिए जब कोण सी की बात होगी तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी जो है लंब हो जाएगा। तो जब लंब होगा तो देखिए यह अब आपका 7 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद जब यह लंब होगा तो यह भुजा BC क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। आधार का मान आपका हो जाएगा अब 24 सेंटीमीटर। या इसे अगर आप बनाना चाहें दूसरे जगह तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए बना सकते हैं चित्र। देखिए ऐसा, अर्थात यह वाला जो है 7 सेंटीमीटर तो थोड़ा छोटा होगा ऐसा। अब इसे आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब सी कोण आप यहाँ लिखेंगे, यह तो आपका बी ऑलरेडी होगा, यह बी होगा और आपका ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ये होगा और 24 सेंटीमीटर ये होगा। और कोण सी का जो अब हमें ज्ञात करना है। देखिए तो कोण सी इसकी सम्मुख भुजा अर्थात ए बी भुजा क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और BC भुजा आपका आधार हो जाएगा। इस स्थिति में देखिए हम लिखेंगे वहीं पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से देखिए यहाँ भी निकालना है कर्ण अर्थात AC का वर्ग बराबर अब आपका हो जाएगा क्या, BC का वर्ग धन AB का वर्ग, AB का वर्ग। अब देखिए AC हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर BC कितना दिया गया, 7 का वर्ग धन AB क्या है, 24 का वर्ग। देखिए इस प्रकार 7 7 49 धन 24 24 संयम 576। अभी दोस्तों हमने आपको बताया है, जब इसको आप जोड़ देते हैं तो 9 6 15 को 5 हाथ में लगा, 1 और 7 4 11 हाथ, 12 को 2 हाथ में लगा, 1 5 1 6 अर्थात AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर कौड़ी में 625 अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 संयम 625। तो AC का मान आपका हो गया पुनः यह 25 सेंटीमीटर। अब आपसे देखिए करा साइन सी, बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। आप आराम से जब निकल गया, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो आप निकाल सकते हैं। साइन सी लंब बटे के कर्ण 24/25 ऐसा, और कॉस सी आधार बटे के कर्ण अर्थात 7/25। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा।